दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी मॉर्निंग तक यहाँ पे पॉजिटिव था एंड यहाँ पे आज दोस्तों अचानक, ठीक है ना, जो क्लोजिंग टाइम था उसके बाद ये टूटा है। देखो दोस्तों, अभी के टाइम क्या हुआ ऐसा कि स्टॉक टूटा है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों देखो, 2% तक की गिरावट यहाँ पे नजर आई है एंड दोस्तों जो गिरावट हुई ना वॉल्यूम के साथ हुई। इसका मतलब ये है कि दोस्तों देखो, ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 95 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो हाल के अंदर पहली गिरावट थी उसमें भाई ये स्टॉक अराउंड 85 तक चला गया था, वहां से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी करी है, अराउंड 95 तक आ चुका है। अब देखो, जिसने 85 रुपए पे बाई किया था, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? करेगा। एंड कल के लिए दोस्तों एक कल बड़ा पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे देखने को मिला था, अपने वीडियो के बाद वो अपडेट हमें देखने को मिला। जैसा कि आपको समझा दूं मैं डाटा दोस्तों, आज 13.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है एंड करंटली अभी भी 2.5 लाख का यहाँ पे एक अच्छा एमओ में नजर आ रहा है। करंटली स्टॉक का जो डिलीवरी का डाटा है वो जबरदस्त है, 32% के आसपास की एक अच्छी डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। अराउंड 3 करोड़ 75 लाख से यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखा जाए दोस्तों तो 350 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज हमें देखने को मिला है, जो कि ये 3 बजे तक का डाटा है। ऑलराउंड देखा जाए दोस्तों तो 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज मान के चलो कि इतना इन्वेस्टमेंट आज हमें नजर आया है। बड़े बड़े डिफरेंट यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस हैं जो दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए, किस लेवल का एसएल आपका मेंटेन होना चाहिए एंड आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कल एक चीज मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, कल का अपडेट क्या था। देखो दोस्तों, कल क्या हुआ, कल जो तेजी आई थी ना उसमें दोस्तों क्या हुआ, हमारे नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, बीकानेर में क्या कंपनी का एक प्लांट था, उसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ है एंड दोस्तों उससे कंपनी बिजली बनाना स्टार्ट करने वाले, आने वाले एक दो महीने में बिजली स्टार्ट हो जाएगी बनना वहां से। एंड दोस्तों वो हाई मतलब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है कंपनी का फाइनेंस। देखो, हर बार मैं एक ही चीज कहता हूँ आपको कि किसी भी कंपनी का अगर आपको डाटा पता है कि कंपनी कर रही क्या है, कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कंपनी पैसे को कहाँ यूज कर रही है, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि सही चल रहा है यहाँ पे, कंपनी सही है या गलत है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। एंड मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फंडामेंटल कब काम करता है, फंडामेंटल दोस्तों 6 महीने के अंतराल में काम करते हैं। फंडामेंटल रिसेंटली काम नहीं करते। जैसा कि कोई भी कंपनी प्लांट लगाई है तो दोस्तों उसका अगर देखो, प्लांट लगाइए, उसका रेवेन्यू प्रॉफिट तो बाद में देखेगा, बट स्टॉक का प्राइस अभी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फ्यूचर बेसिस तेजी यहाँ पे देखा था। जैसा कि कोई भी कंपनी मान के चलो कि एबीसीडी कोई भी कंपनी, अपनी एनएचपीसी कंपनी, इसको मानो कि एक ऑर्डर मिलता है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, आज मिला, तो ऑर्डर की पूर्ति तो बाद में होगी, बट तेजी कभी दिखाएगा स्टॉक, अभी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे मार्केट काम करता है, फ्यूचर बेसिस तेजी दिखाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। देखो भाई, गवर्नमेंट कंपनी है, डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्शन आ रही, इलेक्शन से पहले स्टॉक धमाका करेगा ना। इलेक्शन में जैसे ही चीजें सही रहती है तो आपको 200 रुपए के टारगेट भी यहाँ पे इमीडिएटली दिख सकता है। तो करेंटली मैं एक ही चीज कहूंगा कि लॉन्ग टर्म वाले भी के टाइम मौका ढूंढो, शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा समझे डाटा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री बनाए। एंड डेफिनेटली 115 रुपए के हाई है, आपको कुछ ब्रेकआउट लेवल्स मैंने दिए थे कि भाई अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट दे देता है तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डाटा यहाँ से बता दो दोस्तों, आज गिरावट क्यों हुई है टोटली अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कह सकते हैं। जिन्होंने 85-80 के आसपास खरीदा था जब गिरावट में, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। इस देखो, ये पहली प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे तेजी के सपोर्ट रिवर्सल कर लेगा। एंड यहाँ पे आपको बताया गया था भाई 107 रुपए का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट बनेगा। अगर ये लेवल यहाँ से ये क्रॉस कर देता है तो फिर एक नया हाई की तैयारी यहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है ना, जो कि 115 रुपए का है वो ब्रेक कर देगा। बट कर क्या रहा है यहाँ पे, ये कंसोल्ट। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएगा अगेन, फिर से यहाँ पे ये धमाका करेगा। जैसा कि मैंने कहा गया था, आपको बताया था कि दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जाएगा। चार्ट बड़ा स्टॉक का शानदार है, यहाँ पे चार्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो चार्ट में ज्यादा उतार चढ़ाव हमें नजर नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं यहाँ से, जब नीचे था दोस्तों नीचे ही था, ठीक है ना, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, जिससे जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा है। एंड करंटली धीरे धीरे कंपनी की और वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। कंपनी अच्छे खासे प्लांट्स कंपनी के पास बड़ी क्षमता है, अराउंड 7 गीगावाट तक की कंपनी की क्षमता है, 7,000 मेगावाट कंपनी की भाई क्षमता है। मान के चलो कि 7 गीगावाट, ठीक है ना, 7 गीगावाट तक की कंपनी बिजली प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखा जाए करंटली यहाँ पे जो सिचुएशन है, देखो रिटर्न की बात करें पहले, तो रिटर्न स्टॉक के शानदार रहे। अराउंड आप पिछले 6 महीने का डाटा देखेंगे तो 85% भागा स्टॉक, 3 महीने में 72 73 75 के आसपास भागा है। पिछले एक महीने में अभी भी 26% के रिटर्न के साथ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर 17% भागा भाई।
टेक्निकली यहाँ पे बाई का संकेत है, यहाँ पे एनालिटिक्स वाले न्यूट्रल का व्यू बी के टाइम दे रहे हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, तो मैं एक ही चीज बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग व्यू रखते हैं आने वाले 6 महीने के लिए और खरीदारी करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं बनेगा अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से भागता ही रहेगा। देखो दोस्तों, मार्केट में कोई भी स्टॉक भागता नहीं रहता, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हर स्टॉक में रहती है। तो अभी के टाइम कैसे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग खरीदारी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया